नमस्कार। मैं प्रमोद शास्त्री। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मलेमास प्रारंभ हो गए, अधिक मास प्रारंभ हो गए हैं। आज मैं मलेमास के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देना चाहता हूं कि सौर वर्ष और चंद्र वर्ष, ये 2 वर्ष साल भर में चलती रहती है। इन दोनों को स्थापित करने के लिए हर तीसरे वर्ष के बाद पंचांगों में एक चंद्रमास की वृद्धि हो जाती है और इसी को अधिक मास कहते हैं। इसी को मलमास भी कहते हैं। सौर वर्ष का मान 365 दिन, 15 घड़ी और 22 पल है और 57 विपल है। जबकि चंद्र वर्ष जो है उसका 354 दिन और 354 वर्ष और 22 घड़ी और 1 पल और 23 विपल है। इस प्रकार से दोनों वर्षमानों में प्रति वर्ष 10 दिन, 53 घड़ी, 21 पल अर्थात लगभग 11 दिनों का अंतर हो जाता है। इस अंतर को समानता लाने के लिए प्रत्येक वर्ष यानी 12 मासों में 1 मास बढ़ जाता है। वास्तव में यह स्थिति स्वयं ही उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जिस चंद्र मास में सूर्य संक्रांति नहीं पड़ती है उसको अधिक मास कहते हैं। अब अधिक मास में सूर्य संक्रांति नहीं होगी अर्थात मालिक नहीं होगा। हर संक्रांति के कोई न कोई राजा होते हैं। जैसे आप सुनते होंगे इस महीना में ये सूर्य नारायण भगवान इस राशि से इस राशि में परिवर्तित हो रहे हैं। तो जिस महीने में कोई संक्रांति ना हो उसको मलेमास कहते हैं, यानी स्वामी रहित। तो फिर स्वामी कौन होता है? स्वामी उसके पितर होते हैं। पितर आदि जो है उनके पूजन करना यानी इस मलेमास के स्वामी हैं। कहा गया है वेद शास्त्रों में कि यस्मिन् चांद्रे च संक्रांति सो अधिमासो निगह्यते अत्र मंगल कार्याणि नैव कुर्याद कदाचन। यस्मिन् मासे द्वि संक्रांति क्षयमास कथ्यते तस्मिन् शुभानि कार्याणि यत्न परिवर्जते। पुराणों के अनुसार अधिक मास अगर हो तो उसमें जो है शुभ कार्य आदि वर्जित कहा गया है। इस महीना में कहता अधिक मास में इसके स्वामी नहीं हो जाने के बाद यह अधिक मास जाकर के भगवान विष्णु को कहने लगे, हे भगवान, आप हमें इस पीड़ा से मुक्ति दिलाइए, क्योंकि जिस महीना में कोई स्वामी ना होगा तो स्वामी के बगैर कैसे रहूं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे अधिक मास सुनो, मैं तुम्हें एक नाम देता हूँ। मेरे जितने भी गुण हैं वह सब तुम्हारे अंदर हो जाएंगे। यानी क्या, तुम्हें आज से मैं पुरुषोत्तम मास के नाम से तुम्हें जो है परिभाषित करूँगा। तुम्हें जो है इतना सम्मान दूंगा कि तुम्हारा नाम जो है पुरुषोत्तम मास हो जाएगा। इस महीना में भगवान के भजन, कीर्तन, दान, पुण्य, यहाँ तक कि अगर मृत्यु भी इस महीना में जाते हैं तो श्रीधाम को प्राप्त होता है। इस महीना में व्रत, हवन, ध्यान आदि का बड़ा विशेष महत्व है। खूब पुण्य करना चाहिए। देवी भागवत पुराण के अनुसार मलमास में किए हुए सभी शुभ कर्म अनंत अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इस मास में भागवत का श्रवण करना तो समझो अमृत तुल्य है। पुरुषोत्तम मास में तीर्थ स्थान पर जा कर के, और जैसे गंगा दशहरा आ रही है तो गंगा में स्नान, इसी बीच में वट सावित्री व्रत, शनि जयंती, निर्जला एकादशी, ये सारे प्रमुख त्यौहार इसी बीच में तो आते हैं। और इस वर्ष अधिक मास 17 मई से लेकर के और 15 जून तक है। इस बीच में जितने भी पुण्य के कार्य हैं खूब करना चाहिए। पुण्य के कार्य करें, पुण्य खूब कमाएं और शुभ कार्य जो अपने द्वारा शुभ कार्य, गृह प्रवेश,
शिलान्यास, विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत आदि शुभ कार्य जो है वह वर्जित है और पुण्य के कार्य जितना हो सके वह खूब करना चाहिए। धन्यवाद।